जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। आजकल हम देखते हैं बहुत से युवा वर्ग विवाह करने के बाद में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कई बार हम भी यात्रा करते हैं तो देखते हैं कि वो शादी करने के तुरंत बाद में किसी न किसी तीर्थ पर जाते हैं। यानी कि हनीमून मनाने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, यानी कि वो पाप कर्म करने के लिए जाते हैं। मतलब अपनी जीवन की जो नींव होती है वह नींव ही कच्ची रखने के लिए जाते हैं, जहाँ से उन्हें कष्ट की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहता है कि तीर्थ यात्रा पर स्त्री पुरुष का मिलन नहीं होना चाहिए। तीर्थ यात्रा करते समय या तीर्थ पर जाएं तो वहाँ के स्थान के जो भी देवी देवता होते हैं उनकी पूजन अर्चन करना चाहिए। तीर्थ यात्रा में जाकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीर्थ यात्रा में जाकर के स्त्री का सेवन नहीं करना चाहिए। तीर्थ यात्रा में जाकर के शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तीर्थ यात्रा में नंगे पैर चलना चाहिए। और आजकल के युवा पीढ़ी इन किसी भी चीज़ का पालन नहीं कर रही है और तीर्थ यात्रा जरूर जाएगी। शादी की दूसरे दिन चल दिए तीर्थ यात्रा पर, चाहे वो वैष्णो देवी चले जाएंगे, चाहे वो शिरडी वाले बाबा के यहाँ चले जाएंगे, चाहे वो किसी भी ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर चले जाते हैं, 4 धाम की यात्रा पर चले जाते हैं। तो वो इस तरीके से पाप कर्म करके अपनी जीवन की नींव को रखते हैं। तो मेरा सभी युवा पीढ़ियों से विनम्र निवेदन है, जो शादी करते हैं और उस तीर्थ स्थान पर जाकर के रंग रैलियां मनाते हैं, वो पाप कर्म की श्रेणी में आता है और उससे कष्ट की प्राप्ति अवश्य होती है। फिर आप कहोगे कि हमने तो किसी को कोई कष्ट दिया ही नहीं, हमने किसी से पैसा लूटा नहीं, किसी की मकान संपत्ति नहीं हड़पी, किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी की हाय बद्दुआ नहीं ली, फिर भी भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है? परंतु जबकि आपके इन पाप कर्मों की वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति होती है और ये चीज़ जो है जन्म पत्रिका में लिखी हुई नहीं होती है। इसीलिए जब भी शादी ब्याह करें किसी हिल स्टेशन पे जाएं, यदि आपको हनीमून ही मनाना है तो। परंतु तीर्थ यात्रा पे जाकर के हनीमून नहीं मनाना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन की जो आधारशिला होती है परिवार की, वह आधारशिला ही आप गलत रखते हैं, नींव ही कमज़ोर रखते हैं, जिससे आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती ही होती है। और कई बार तीर्थ स्थान से आप पाप कर्म कर लेते हैं तो वहीं से ही आपको श्राप मिल जाता है, कोई न कोई प्रेत चिपक जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके जीवन में ऐसी घटना घटित क्यों हो रही है। कई मनुष्यों के बच्चे पैदा नहीं होते, कई मनुष्यों के गर्भ में बच्चे गिरते रहते हैं और फिर बच्चे के लिए तरसते हैं। उसका भी कारण यही होता है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। और यदि आपने गलती कर ली है तो उस तीर्थ पर पुनः जाइए और वहाँ जाकर के विशेष पूजन अर्चन करना होता है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय के जप करा करके रुद्र अभिषेक कराना चाहिए, यदि आप किसी शिव जी के स्थान पर जाकर के आपने यदि ये कर्म किया है तो। जय माता दी। जय माँ कामाख्या।